ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबको नमस्कार, सभी लोग मैं आशा करता हूँ सब लोग मेरे से बड़े हैं, तो सबको नमस्कार करना चाहूँगा। और आज मैं 2 प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो आपको जानकारी दूँगा, ये आपने पहले कभी नहीं ली होगी। और अगर ये जानकारी लेने के बाद आप किसी भी इंसान को आप अगर बताते हैं इसके बारे में और अगर वो समझने के लिए तैयार है, तो डेफ़िनेटली वो प्रोडक्ट लेगा। अब मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जहाँ से हमारे पिताजी ने छोड़ा था। तो कंपनियों की बात कर रहे थे, तो अभी देखा जा रहा है कि मार्केट में 2 टाइप की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। पहली जो आती हैं, बोलती हैं हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उससे हर चीज़ सही हो जाएगी, हर चीज़ सही हो जाएगी। उसमें मतलब एक बॉटल होगी या एक टैबलेट होगी या कुछ कैप्सूल्स होंगे, उसके पीछे की साइंस, उसके पीछे का बेस कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। वो लोग क्या होते हैं, वो जब कहीं प्रेज़ेंट करने जाते हैं, तो वो एक तरीके से हँसी का पात्र बन जाते हैं, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि उसी एक चीज़ से आप 600 बीमारी सही कर सकते हैं, उसी एक चीज़ से वो आपको समुद्र मंथन से निकला हुआ आपको अमृत दे रहे हैं, उससे आपको सब कुछ सही कर देंगे। तो वो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हमारी मेडिकल साइंस को, जो हर कोई आज की डेट में हर कोई जानता है, तो हर कोई इतना समझदार है कि उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो पहले टाइप की कंपनी है ये हो गई, कि जो आती हैं बोलती हैं हमें एक ही तरह का, और वो ये नहीं है कि सिर्फ़ इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनीज़ भी आती हैं इंडिया में और सेम काम करती हैं कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, बोलती हैं इससे सब कुछ सही हो जाएगा। बट उसका बेस नहीं होता है। अब बेस क्यों नहीं होता है? ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ये सिमिलर टू सिगरेट इंडस्ट्री है। अगर आप लोग जानते हो तो जितनी सिगरेट्स यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं टैक्स देने के बाद, उससे कहीं ज़्यादा ब्लैक मार्केट होती है। इसी वजह से आईटीसी जो है, इंडियन टोबैको कंपनी, उसने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर दिया। उसने अपने कई सेगमेंट्स उतारने पड़े, क्योंकि उसको उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था कॉम्पिटिटर से। तो सेम चीज़ होती है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। क्या होता है, कोई कंपनी आती है, सीधे लॉन्च कर देती है, वो ना ही रजिस्ट्रेशन लेती है अपना इंडियन गवर्नमेंट से और ना ही एफएसएसएआई से अप्रूव कराती है अपने प्रोडक्ट्स को, और सीधे मार्केट में उतार देती है। तो उनका मेजर मोटो ही यही होता है कि हमें कुछ दिन यहाँ से पैसे कलेक्ट करने हैं और बंद कर देना है। ये हो गई पहले टाइप की कंपनी, जो कि एक प्रोडक्ट पे पिच करती हैं और काफ़ी लोगों का करियर खराब करती हैं। अब दूसरे टाइप की कंपनी कौन-सी होती है? दूसरे टाइप की काफ़ी कंपनीज़ अभी आ गई हैं मार्केट में, जो बोल रहे हैं कि तेल, धनिया, मिर्चा बेचिए आप और आप करोड़पति बन जाएँगे। तो मेरा मानना ये है, आप मैं उम्मीद करता हूँ किसने-किसने एमडीएच वाले दादाजी को देखा है, येस लिख दें चैट बॉक्स में। एमडीएच के जो दादाजी आते हैं एडवर्टाइजमेंट में, एमडीएच एमडीएच, यस। सिर्फ आज तक वही एक बंदे हैं जिन्होंने मसाला बेच के करोड़पति बने हैं, और उसमें भी वो बुड्ढे हो गए हैं बेचते बेचते, और वो भी इसलिए क्योंकि वो मालिक थे। बाकी तेल धनिया मिर्चा बेच के आप सिर्फ एक दुकानदार बन सकते हैं। आप ये सोचे कि करोड़पति बन जाएँगे, तो नहीं बन पाएँगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप तेल मसाला बेचने जाते हैं, तो जो सामने वाला होता है, वो आपको दूसरे रेपुटेशन से देखता है। वो आपको ये नहीं देखेगा कि आपके पास क्या डिग्री है, आप क्या पिच कर रहे हो, आप क्या बता रहे हो। वो ये देखेगा कि आप एक परचून वाले की तरह हो, जो कि आके अपना धनिया मिर्चा बेचना चाह रहा है। तो उसमें 2 चीज़ होती हैं, कि आपकी जो रेपुटेशन है, उसका लॉस होता है, जिसके लिए हम काम करते हैं। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, रेपुटेशन चाहिए। बहुत बड़ा फैक्टर है साइकोलॉजी में ये। तो उसी तरीके से जब आप धनिया मिर्चा लेके उतरते हैं किसी को बताने, तो वहाँ पे आपकी रेपुटेशन का लॉस होता है, जिसे हम गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट टाइम से वो आदमी आपको देखेगा तो बोलेगा, हाँ भैया, ये नेक्स्ट टाइम पिछली बार धनिया मिर्चा बेचने आए थे। तो उनका माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। तो आप अब ये और धनिया मिर्चा का कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है, एमडीएच भी है, गोल्डी भी है, और तमाम चीज़ें, तमाम ऐसी मतलब प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो धनिया मिर्चा तेल बेच रही हैं। लेकिन वो ये बोलते हैं कि हम बेच-बेच के हम करोड़पति बन जाएँगे और रेगुलर यूज़र बना देंगे, तो वो ऐसा नहीं हो पाता है। और जब हमें ज़रूरत होती है धनिया मिर्चा की, तो हम बगल वाली दुकान से जाते हैं, लेके चले आते हैं। तो उनका ये बोलना कि हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं, धनिया मिर्चा है, तो वो धनिया मिर्चा ही रह के खत्म हो जाते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा है, मैं तो जब से अपना होश सँभाला है, तब से नेटवर्क मार्केटिंग की तमाम कंपनियों को देखा, और ये भी देखा कि एक जगह टिके रहने का मतलब क्या होता है और एक जगह टिके रहने से क्या फ़ायदा होता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ़ में।
तो धनिया मिर्चा बेच के अगर कोई ये कह रहा है कि आप करोड़पति बन जाएंगे तो बिल्कुल विश्वास मत करिए। और मैं अपेक्षा करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतने समझदार हैं कि उस चीजों को समझ पाए। ये दो तरीके की कंपनी हो गई। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इन दोनों कंपनी से आपको बचना है, अपने आप को सेफ गार्ड करना है, ताकि आप मिसलीड ना हो। आप कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी फ्रॉड होता है। पहली टाइप की कंपनी जो एक प्रोडक्ट लेके सब कुछ क्योर करने का दावा करती हैं और उनके पीछे कोई बेसिस नहीं होता है और मेडिकल साइंस को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। अगर आप वो कंपनी लेके मार्केट में जाएंगे तो आप खुद हंसी का कारण बनेंगे, वहां पे भी आपका रेपुटेशन लॉस है। दूसरे टाइप की कंपनी जहां पे आप धनिया मिर्चा लेके बेचने जाएंगे, सेम वहां पे होगा, आपकी रेपुटेशन लॉस होगी और आप आ, आपकी रेपुटेशन और जितनी आपने मार्केट वैल्यू बना रखी होगी वो आपकी कम हो जाएगी। और नेटवर्किंग में हम कहते हैं, नेटवर्किंग में जो आपका नेटवर्क होता है वही आपका नेटवर्थ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने नेटवर्क को कॉन्फिडेंस में लेके रख पाए। आप धनिया मिर्चा बेच के अपने नेटवर्क को कॉन्फिडेंस में लेके नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाला टाइम जो है या अभी का जो टाइम है, बहुत बहुत से पढ़े लिखे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं भी हैं, वो भी अब वो काम करना चाहते हैं कि जो उन्हें ऊपर दिख रहा हो। वो दोबारा वापस जाना नहीं चाहते हैं। रेस में हमेशा आदमी आगे जाना चाहता है, उल्टा दौड़ना नहीं चाहता है। अगर उसे परचून की दुकान खोलनी होती तो वो पहले खोल लेता। नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात आती है तो आदमी की सोच बड़ी होती है, इस वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। चलिए, तो ये बात हो गई दो टाइप की कंपनीज की जो बहुत ज्यादा मार्केट में इस समय फैली हुई हैं और जिससे आपको सेफ गार्ड करना है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ की। अब हमारे पास हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है, इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि आधे घंटे में पूरा मैं कवर कर पाऊं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ की बात करते हैं। तो हम कहते हैं लाइफस्टाइल, मैरिज, वेल्थ, करियर, हर चीज सेकेंडरी है और हेल्थ नंबर वन है। आर हेल्थ इज द नंबर वन एंड ऑल द अदर्स एज करियर, वेल्थ, मैरिज एंड लाइफस्टाइल आर जीरोस। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, अगर आप हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, तो बाकी के जितने जीरो हैं वो काम नहीं आएंगे। सारे जीरो काम कब आएंगे? जब आपके आगे वन हेल्थ का लगा होगा। तो ये जो वन की वैल्यू है आपको तब समझ में आएगी जब आपके पास हेल्थ नहीं होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और हेल्थ को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। एंड देयर इज नथिंग विदाउट गुड हेल्थ। अब हम बात करते हैं कि हमें इस मार्केट में, मतलब जो हेल्थ केयर की मार्केट है, इसी में क्यों आना चाहिए। आप लास्ट का कोई भी डेटा उठा के देख लीजिए, सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, चाहे 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 1919 वाली फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 1930 वाली फाइनेंशियल क्राइसिस हो, सिर्फ एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि सस्टेन किया है सिमिलर सीएजीआर, जो कि ग्रोथ है उनकी सेम रही है, वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। कितनी बड़ी भी क्राइसिस आ जाए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन। सेकेंड चीज, हमने देखा 30 साल पहले अगर कोई बोलता था कि हमें कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा तो लोग विश्वास नहीं मानते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि कंप्यूटर, मोबाइल हर किसी बंदे के पास है। सेम चीज वही है इंडिया में हेल्थ केयर के ऊपर। अभी हमें उतना इंडियन मार्केट में उतनी नॉलेज नहीं है लोगों के पास अपने हेल्थ केयर को लेकर या प्रिवेंटिव केयर को लेकर। लेकिन आने वाला टाइम पूरा हेल्थ केयर का ही होने वाला है। लोग अपना जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो अपनी हेल्थ केयर के लिए करेंगे, वो अपना केयर प्रिवेंटिव केयर के लिए करेंगे। कोरोना के बाद ये और ज्यादा समझ में आने लग गया है लोगों को कि अगर जान है तो जहान है। तो पहले खुद को सेफगार्ड करना है, खुद को मजबूत बनाना है और खुद को मजबूत बनाने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो इंडिया में अभी वो मार्केट जो ग्रो कर रही है, जो अभी बेबी फॉर्म में है, वो आगे जाके बहुत ज्यादा सोर करने वाली है। जैसे कि अदर कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हो चाहे डेवलप्ड एशियन कंट्रीज हो, उनमें ऑलरेडी फूड सप्लीमेंट्स की और हेल्थ केयर की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो सेम चीज इंडिया में रेप्लिकेट होने वाली है। आने वाले 10-15 साल में आप देखेंगे कि ये जो हमारी हेल्थ केयर की मार्केट है या फूड सप्लीमेंट की मार्केट है या प्रिवेंटिव केयर की मार्केट है, यानी कि खुद को रोगों से बचाने के लिए जो लोग आगे आने वाले हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और डबल डिजिट ग्रोथ होगी इसमें। डबल डिजिट ग्रोथ होगी। जैसा आपने मोबाइल इंडस्ट्री में देखा 2000 से 2020 तक में कैसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे बोलते हैं वो होने वाली है। जैसा मोबाइल इंडस्ट्री में हुआ है वही अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होने वाला है। तो सेम चीज
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली है हेल्थ केयर में। अभी तक हमें जैसा पता था कि जीडीपी का सिर्फ 1.7% इन्वेस्ट करती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ केयर के ऊपर, लेकिन अब हेल्थ केयर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझ में आ गया है कि हमें जीडीपी का काफी बड़ा पोर्शन हमें लगाना पड़ेगा हेल्थ केयर में, चाहे वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए हो, चाहे वो लोगों को अवेयर करने के लिए हो, चाहे वो लोगों को सेफगार्ड करने के लिए हो। तो मैं सिर्फ मेरा बताने का ये मकसद है कि आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं वो इस समय की बेस्ट इंडस्ट्री है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री, जो नेक्स्ट 20 इयर्स की इंडस्ट्री है। ये फ्यूचर वर्क आप कर रहे हैं, ये प्रेजेंट वर्क नहीं है, ये फ्यूचर वर्क कर रहे हैं। इवन बैंक्स भी 2008 वाली क्राइसिस में फाइनेंस, जिसे बहुत मेजर पोर्शन माना जाता है निफ्टी 50 का, वो भी क्रैश हो गया था, लेकिन सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऐसी थी जो कि ग्रो कर रही थी। इवन आप स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मेड डिवाइस कंपनी है जो निफ्टी 50 के साथ रजिस्टर्ड है, वो भी वही कंपनीज हैं जो कि अपने स्टॉक प्राइसेस को सस्टेन कर पाई थी इस क्राइसिस में। सो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि हम एक उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो कि कभी डाउन नहीं जाने वाली है, जो कभी नीचे नहीं जाने वाली है, और जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट होने वाला है उसका। तो हम बहुत लकी हैं कि हम उस इंडस्ट्री के पार्ट हैं और उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब मैं बात करने वाला हूं दो प्रोडक्ट्स की अपने, जो जिसमें कि सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा टियान्स का एफओएस पाउडर। तो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाते हैं तो उसकी जरूरत क्या होती है। अगर आप ये समझा ले गए कि उसकी जरूरत क्या है तो आप कामयाब हो जाएंगे। हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है, हमें जरूरत बेचनी होती है, हमें रिजल्ट्स बेचने होते हैं। अगर आप लोगों की जरूरत पूरी कर पाएंगे, लोगों की नीड सेटिस्फाई कर पाएंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाएंगे और लोगों को विजुअलाइज करा पाएंगे कि इस चीज की क्या जरूरत है, तो वो आप बिना कहे लेंगे। अभी मैं 14 साल से टियांची को देख रहा हूँ। अभी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें 10 साल पहले ये विजुअलाइज कराया गया था कि जिमनिमा की क्या पावर है, वो आज भी घर से आके जिमनिमा लेके जाते हैं। उन्हें हम देने भी नहीं जाते हैं, वो 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर से ड्राइव करके आते हैं और यहाँ से जिमनिमा लेके सिर्फ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उसका रिजल्ट क्या है, उन्हें पता है कि उस चीज की बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है, और उन्हें पता है कि उसका इफेक्ट क्या होगा उनकी बॉडी पे। तो सबसे पहली चीज, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो उसकी नॉलेज, और इतनी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए कि अगर सामने कोई दूसरी कंपनी वाला बैठा हो उसे आप उड़ा सकें, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बैठा हो उसे विजुअलाइज करा सकें, और कोई अगर 7 साल का बच्चा भी बैठा हुआ है तो उसे अगर आप उस चीज की, उस सप्लीमेंट की जरूरत को समझा पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी नॉलेज, आप लैक कर रहे हैं, आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में कि आप उसे बेच पाए। तो यहाँ हम हेल्थ एडवाइजर हैं। हेल्थ एडवाइजर मतलब कि आपको खुद बहुत ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी। कोई एमबीबीएस ऐसे ही नहीं करता है। 6 महीने लगते हैं सिर्फ सीखने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें सीखने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए कि हम सीख पा रहे हैं कि नहीं, या किस रेशियो से सीख रहे हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमें देखना है कि हम सीख कितना पा रहे हैं, हर प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है हमारे बारे में। अगर कोई कह दे रहा है एफओएस क्या है, अगर समझाने के लिए बोल दिया जाए तो आप एफओएस को इतने डेप्थ में समझा पाए कि नेक्स्ट टाइम वो एफओएस का प्रोडक्ट अगर सामने भी देख ले तो उसे सारी चीजें विजुअलाइज हो चुकी हों और हर चीज याद रह चुकी हो। अब मैंने एफओएस के नीचे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में इंटेस्टाइन और स्टमक बनाया है। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी एफओएस को देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये हमारी आंतों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है। सबसे पहली चीज, ये हमारी आंतों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करता है। तो अब ये होता क्या है, ये बेसिकली फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड का बना होता है। अब ये फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ये प्रीबायोटिक होते हैं। अब प्रीबायोटिक क्या होते हैं, तो प्रीबायोटिक एक तरीके का हमारे फाइबर होते हैं, कार्ब्स होते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं ताकि कोई बीमारी ना हो सके, कॉन्स्टिपेशन ना हो सके, गैस ना हो सके। तो जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें फूड कहाँ से मिलता है, उन्हें फूड मिलता है प्रीबायोटिक से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
जो एफओएस पाउडर होता है हमारा वो फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड होता है। अब फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ये एक तरीका का प्रीबायोटिक होता है। अब प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक होता है फूड फॉर गुड बैक्टीरिया। अब गुड बैक्टीरिया को फूड क्यों चाहिए होता है और कहाँ होता है? गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और जो गुड बैक्टीरिया होता है वो बैड बैक्टीरिया को किल करता है। और गुड बैक्टीरिया जो हमारा होता है उसके लिए फूड क्या होता है? उसका खाना भोजन क्या होता है? उसका भोजन होता है प्रीबायोटिक, यानी कि हम इंटेस्टाइन में रहने वाले गुड बैक्टीरियाज को फूड दे रहे हैं, सप्लीमेंट दे रहे हैं। तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि हमारा इंटेस्टाइनल फंक्शन जो है वो इंप्रूव होगा। अब इंटेस्टाइन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? इंटेस्टाइन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि हम जो भी फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जाके ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो इसलिए इंटेस्टाइन की प्रॉपर केयर करना बहुत जरूरी होता है। हम देखते हैं काफी लोग खाना खा रहे हैं बहुत ज्यादा, बट उनका वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है। जो दुबले लोग होते हैं बोलते हैं भाई ये तो सब कुछ खा जाते हैं बट इनका वेट नहीं बढ़ता है, ये सब कुछ खा जाते हैं बट इनका वेट कम नहीं होता है, अरे डाइटिंग करते हैं बट वेट कम नहीं होता है। वो किस वजह से होता है? वो मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। मेटाबॉलिज्म अगर कंट्रोल में आपके नहीं है तो आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे। अब मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कैसे करना है? सबसे पहली चीज है हमारा पेट और इंटेस्टाइन, उसे केयर करना है। अब पेट और इंटेस्टाइन की केयर के लिए हमारे पास एफओएस पाउडर है। एफओएस पाउडर क्या करता है? इंटेस्टाइनल फंक्शन को इंप्रूव करता है, बैलेंसेस इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो होते हैं वही गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बैड बैक्टीरियाज को खत्म करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपका जो इंटेस्टाइनल हेल्थ है वो सही रहे, क्योंकि अगर वो सही नहीं है तो आगे जाके आपको कोलोन कैंसर हो सकता है जिसमें आपकी डेथ हो सकती है, आपको पाइल्स हो सकते हैं, तमाम तरीके की आपको परमानेंट कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, आपको परमानेंट गैस रह सकती है, और तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं जो पेट और इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती हैं, हमारी आंतों से रिलेटेड होती हैं। थर्ड होता है रेगुलेट्स एनवायरनमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। तो हमारा जो वातावरण है इंटेस्टाइन के अंदर उसे रेगुलेट करता है, उसे सही करता है। हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। अगर आपके आंतों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज नहीं होगा। फिर उसके बाद प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब जब आपके गुड बैक्टीरियाज बैड बैक्टीरियाज को मारेंगे तो जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो गैस कॉज नहीं करेंगे, कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करेंगे, आपकी सेल्स को डेड नहीं करेंगे जिससे फ्यूचर में आपको कैंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैंसर एक दिन में नहीं होता है या पाइल्स एक दिन में नहीं होता है, वो एक तरीके से रिजल्ट होता है उन एफर्ट्स का जो हमने दिया रहता है लास्ट कुछ सालों में। जो आपकी दिनचर्या होती है, आपका खान पान होता है, वो डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि आपको क्या बीमारी होगी, आपका जीवन कैसा होगा, आप हेल्दी रहोगे कि नहीं। वो किन चीजों से डिसाइड होती है? आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो कि नहीं, आप खाना खा रहे हो कि नहीं, साफ पानी पी रहे हो कि नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, और प्रॉपर स्लीप ले रहे हो कि नहीं। जब ये चीज आप बैलेंस बना के चलते हो तब आप एक हेल्दी लिविंग, 100 years हेल्दी लाइफ जो हमारे टियान्स का मोटो है उसको फॉलो कर पाते हैं आप। फिर इंप्रूव कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जैसा कि मैंने बताया हम जो भी खाते हैं उन सभी चीजों का एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन से होता है। तो होगा क्या अगर आपने उल्टा सीधा चीजें खा लिया, उससे होगा क्या? आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें गुड बैक्टीरियाज मर जाएंगे, गुड बैक्टीरियाज मर जाएंगे, बैड बैक्टीरियाज बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से होगा क्या? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपके, जो छोटी आंतें हैं आपकी, उनसे एब्जॉर्प्शन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का, हमारे आंतों को, हमारे ब्लड को खाना नहीं चाहिए होता है, हमारे ब्लड को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। उन्हें न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए ताकि आपकी सेल्स को एनर्जी मिल सके, आपके ब्रेन को एनर्जी मिल सके, आपके बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो इसलिए कैल्शियम एब्जॉर्प्शन सिर्फ एक चीज का काम नहीं होता है कि हमने कैल्शियम खा लिया और एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिन्हें अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इंपॉर्टेंस किस चीज की है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा, आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन सही होगा, तभी पॉसिबल है कि आप जो कैल्शियम ले रहे हैं या कोई भी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो। लोएस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन। तो अगर आप प्रॉपर फाइबर लेंगे, फाइबरस चीजें खाएंगे, तो आपके जो एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का वो प्रॉपर होगा, उसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे जाएंगे और उसी की वजह से आपका हाइपरटेंशन, जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो भी इंप्रूव होगी। अब हम बात करते हैं कि किसे जरूरत होती है एफओएस पाउडर की या किसे खाना चाहिए। तो सबसे पहले जिन्हें पुअर इंटेस्टाइनल हेल्थ की प्रॉब्लम है, जिनके आंतों और पेट में प्रॉब्लम रहती है, उन्हें खाना बहुत जरूरी है।
दूसरी चीज, पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है और तमाम पेट से संबंधित समस्याएं रहती हैं, उन्हें एफओएस पाउडर रेगुलर लेना चाहिए। फिर तीसरा होता है हमारा पीपल विद हाई फैट लेवल्स, वो लोग जो कि बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, ओबीज है, काफी फैट वाले हैं, वेट बहुत ज्यादा है, उन्हें एफओएस रेगुलर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? जब वो एफओएस पाउडर रेगुलरली लेंगे, उनका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में आएगा। जब मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में आएगा तो जो भी डाइटिंग कर रहे हैं, वो गार्सिनिया कंबोजिया खा रहे हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, वो प्रॉपर जाएगा और उनकी एक्सरसाइज का और उनके डाइटिंग का 100% रिजल्ट उन्हें मिलेगा। और चौथा, हु केयर अबाउट देयर हेल्थ। तो जैसा मैंने बताया, अब आने वाले टाइम में प्रिवेंटिव केयर और उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है जो अपनी हेल्थ की केयर करेंगे। अभी तक लास्ट 30 सालों में लोगों को पता नहीं होता था, लोग अवेयर नहीं होते थे, और इंडिया में जहां 70% पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहती है, गांव में रहती है, तो लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि मैं कानपुर में बैठ के, आजमगढ़ के लोग भी मेरे को देख रहे हैं, लखनऊ के लोग भी देख रहे हैं, राजस्थान से भी लोग देख रहे हैं, पूरे इंडिया से लोग देख पा रहे हैं। तो इसकी वजह से अवेयरनेस बहुत बढ़ जाएगी। जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो जो लोग अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, उन्हें इन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता बढ़ेगी। फिर पीपल विद मोर स्नैकिंग हैबिट्स, वो लोग जो कि बहुत ज्यादा स्नैक्स खाते हैं, छली तनी चीजें बहुत खाते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एफओएस पाउडर को लेना, ताकि आप अपनी इंटेस्टाइन को रेगुलर क्लियर कर सकें और आपको कोलोन कैंसर होने से खुद को बचा सके, इंटेस्टाइनल कैंसर होने से खुद को बचा सके और अपने बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन इंश्योर कर सके। और सिक्स एंड लास्ट, ओल्डर पीपल। जैसे जैसे हम एज बढ़ती जाती है दोस्तों, तो बॉडी की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है, और जब क्षमता कम होती जाती है तो हमें और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। 40 के बाद हमें और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है हमारी बॉडी के हर पार्ट को सही रखने के लिए। जैसे गाड़ी हमारी होती है, पुरानी होती जाती है तो कोई ना कोई पार्ट खराब होता रहता है, वैसे ही हमारी बॉडी होती है कि अगर हम जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स बॉडी में आती जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स आए उससे पहले ही हमें प्रिवेंट करना है और हमें खुद को सेफगार्ड करना है, जिस वजह से हम टियांची में आए थे। और एफओएस को खाली पेट सुबह गुनगुने पानी से लेना है, ये सैशेट फॉर्म में आता है। खाली पेट सुबह गुनगुने पानी से एफओएस पाउडर को लेना है। तो ये हो गया हमारा एफओएस पाउडर का। अब दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा है वो मल्टीविटामिन है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, और मार्केट में इस लेवल का कोई प्रोडक्ट नहीं है, किसी के पास इस लेवल का मल्टीविटामिन इस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल ही नहीं है। आप दावा कर सकते हैं कि अभी जो मार्केट में जितने मल्टीविटामिन हैं, उनसे आप कंपेयर कर लीजिए, चाहे इंग्रेडिएंट्स में, चाहे प्राइस में, चाहे एफिकेसी में, हमारा जो मल्टीविटामिन है वो बेस्ट है। जब हम बोलते हैं हमारा मल्टीविटामिन बेस्ट है, तो इस चीज को, इस रीजनिंग को बैक करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। वो डेटा लेके मैं आज आपके साथ आया हूं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमारा मल्टीविटामिन बेस्ट कैसे है, ताकि जब आप उन लोगों के सामने बैठ सकें जो एक प्रोडक्ट को बताते हैं कि हमारे पास हम सारे बीमारी सही कर देंगे और उसके पीछे कोई बेस नहीं होता है, जब आप ये बताएंगे, जब हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट हैं डिफरेंट बीमारियों के लिए, तो उन्हें भी आप उड़ा सकते हैं और 2 मिनट में जीरो कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, जो नॉलेज होती है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर नॉलेज लें और प्रोडक्ट्स की जानकारी लें और उसके बारे में जानें, तब लोगों को बताएं। और जितना ज्यादा आप इसके बारे में जान पाएंगे, इसको महसूस कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे, उतना ज्यादा ही आपको फायदा होगा। अब जैसा कि आप मल्टीविटामिन के नीचे देख पा रहे हैं, तमाम चीजें बनी हुई हैं, सारे बॉडी ऑर्गन्स बने हुए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि मल्टीविटामिन का रोल सिर्फ एक चीज में नहीं होता है। मल्टीविटामिन का रोल हर चीज में होता है, चाहे वो हमारी बॉडी को सेफगार्ड करना हो, चाहे हमारी बॉडी को बिल्ड करना हो, चाहे हमारी बॉडी को बूस्ट करना हो, तीनों काम करता है। SBB, सेफगार्ड करना, हमारी बॉडी को बिल्ड करना, हमारी बॉडी को बूस्ट करना, तीनों काम करता है मल्टीविटामिन। अब सेफगार्ड कैसे करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाकर। जब आप मल्टीविटामिन लेते हैं, एब्जॉर्ब होता है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो ब्लड में होते हैं, उनके
पावर मिलता है और उन्हें लड़ने की क्षमता मिलती है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। जैसा कि हम कोरोना वायरस में देख रहे हैं कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा है वो तो जिंदा रह जा रहे हैं और वो बच जा रहे हैं कोरोना वायरस से भी, और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं है उन्हें डेथ मिल रही है। उनके पास सब रहते हुए भी वो खुद को सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मल्टीविटामिन का रोल बहुत बड़ा होता है सेफ गार्ड करने में खुद को। मल्टीविटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है इम्यूनिटी और स्टेमिना बनाने में। जिन लोगों को थकावट रहती है, जिन लोगों को दिन भर नींद आती है, उनका एक कारण होता है कि आपके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं आपके सेल्स को, आपकी बॉडी में प्रॉपर आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आपका ब्रेन बहुत छोटा पार्ट होता है बॉडी का, बट आपकी खाने का 30% एनर्जी जो है आपका ब्रेन यूटिलाइज करता है। तो इसलिए बहुत बड़ा रोल होता है मल्टीविटामिन का आपका ब्रेन डेवलपमेंट में। बहुत बड़ा रोल होता है मल्टीविटामिन का कोएंजाइम बनाने में, जिसकी वजह से आपके हार्ट के रिदम मेंटेन करता है। जो बहुत बड़ा रोल होता है मल्टीविटामिन का प्रोटीन सिंथेसिस में, जिसकी वजह से मसल्स बिल्ड होती हैं आपकी। बहुत बड़ा रोल होता है मल्टीविटामिन का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। जैसा कि आपको पता है, अगर विटामिन डी नहीं होगी तो आप कैल्शियम कितना भी खा लें वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सिमिलरली आप कितना भी प्रोटीन ले लें, अगर प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है, उसे अमीनो एसिड्स नहीं मिल रहा है, तो आपका प्रोटीन्स नहीं बनेगा, आपका बॉडी डेवलप नहीं होगा। अगर आपके बॉडी में कोई एंजाइम नहीं बन रहा है तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं है, आपको प्रॉपर व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं बन रही हैं, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, तो आपका लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। आपके आई विटामिन ए नहीं मिल रहा है तो आपकी आई साइट प्रॉपर नहीं रह पाएंगी। ऐसे करके हर चीज से रिलेटेड होता है मल्टीविटामिन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मल्टीविटामिन में है क्या क्या। तो हमारे मल्टीविटामिन में 12 विटामिन हैं, 7 मिनरल्स हैं, सारे अमीनो एसिड्स हैं। इस तरीके से एक ब्रॉड न्यूट्रिशनल कवरेज देता है और मेंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स बैलेंस को बॉडी में दोस्तों। तो 12 विटामिन, 7 मिनरल्स, सारे अमीनो एसिड्स और तमाम और चीजें जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे मल्टीविटामिन में है, जिसकी वजह से ये हम बोल सकते हैं कि मार्केट का बेस्ट मल्टीविटामिन है हमारे पास। और सिर्फ बेस्ट नहीं है, अगर चीज इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो, दोनों हो तो बात होती है। तो हम बोल रहे हैं हमारा प्रोडक्ट इफेक्टिव है, लेकिन एफिशिएंट है कि नहीं। इफेक्टिव का मतलब हम खा रहे हैं तो हमें फर्क पता चल रहा है, हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब हो गया इफेक्टिव। और एफिशिएंट का मतलब हो गया कि हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं, उनके उनके बजट में आ रहा है कि नहीं। तो ये इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, डबल ही है। तो इस वजह से, इस डबल ई की वजह से, इफेक्टिव की वजह से और एफिशिएंट की वजह से ये मार्केट का बेस्ट मल्टीविटामिन है। दूसरी चीज, बूस्ट इम्यूनिटी एंड स्टेमिना। जब आप प्रॉपर मल्टीविटामिन, आपको हर तरीके के विटामिन बॉडी में मिलेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, उससे आप रोगों से लड़ पाएंगे, आपकी जल्दी जल्दी तबीयत नहीं खराब होगी। और जब आप सारे मल्टीविटामिन लेंगे, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर होगी, बॉडी में अमीनो एसिड सारे सेल्स तक पहुंचेंगे, उससे एनर्जी एब्जॉर्प्शन तेज होगा। तो उसकी वजह से आपके बॉडी में स्टेमिना आएगा। जब आपकी बॉडी में स्टेमिना आएगा तो आपको फुर्ती महसूस होगी। आपको अभी जो हमारी लाइफ है आजकल, जो लॉकडाउन वाली, उसमें लोग घर पे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो बहुत स्टेगनेंट सी लाइफस्टाइल हो गई है। तो काफी लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, काफी लोग बहुत थका हुआ भी महसूस कर रहे हैं। उनसे लड़ने के लिए भी हमारा मल्टीविटामिन है। फिर उसके बाद जैसा मैंने बताया, स्ट्रेंथन्स बोन। अब बोन को स्ट्रेंथन कैसे करता है भाई? बोन में तो कैल्शियम की जरूरत होती है? नहीं, सिर्फ कैल्शियम की जरूरत नहीं होती है। बोन्स को कैल्शियम तभी मिलेगा जब विटामिन डी प्रॉपर एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। विटामिन डी कैसे एब्जॉर्ब होगा? इंटेस्टाइन से होगा। इंटेस्टाइन हमें सही कैसे करनी थी? एफओएस से। उसके बाद बूस्ट कैसे करना था? मल्टीविटामिन से। तो जब हम अपनी इंटेस्टाइन क्लियर करके, झाड़ू मार के, उसके बाद हम मल्टीविटामिन खाएंगे, एब्जॉर्प्शन तेज होगा, उसके बाद हम कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। जो चीजें आप खाएंगे, जो भी खाना खाएंगे, उससे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसका एब्जॉर्प्शन तेज हो जाएगा। इसी वजह से इट फाइट्स अगेंस्ट फैटिग, जो आपकी थकावट है, और आपको एनर्जेटिक रखता है थ्रू आउट द डे। तो अगर आप एक मल्टीविटामिन सुबह नाश्ते के बाद आप ले रहे हैं गुनगुने गर्म पानी से, तो आप पूरे दिन
अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे और आपके पास फैटीग आस पास भी नहीं भटकेगा। फिर इम्प्रूव्स मेंटल अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन। अब मैंने जैसा कि बताया कि आप अब ये कैसे करता है, लोग यही क्वेश्चन पूछेंगे जब आप उन्हें बताएंगे कि भाई आप ये तो बोल रहे हो मेंटल अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, प्रूव करो आप। तो आप बोलोगे कि जब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का इंटेस्टाइन से, तो एनर्जी का जो सिंथेसिस है, जो कि सेल्स तक सारी एनर्जी ग्लूकोज पहुंचता है, उसका प्रोसेस तेज होगा। और हमें पता है कि हमारा ब्रेन 30% एनर्जी यूज करता है हमारे बॉडी का। तो इस वजह से हमारे ब्रेन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जब ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो हम अलर्ट रहेंगे, जब अलर्ट रहेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन भी बना रह पाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि ये स्ट्रेस से लड़ने में भी आपकी मदद करता है। तो स्ट्रेस से लड़ने में कैसे मदद करता है, जब आपके ब्रेन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है तो आपका ब्रेन स्लो होता जाता है। जब ब्रेन स्लो होता जाता है तो आदमी को डिप्रेशन वाले थॉट्स आने लगते हैं, उसे स्ट्रेस आने लगता है। तो इसलिए, और आजकल की जो लाइफस्टाइल है, चाहे वो जॉब की लाइफस्टाइल हो, चाहे आपके बिजनेस की लाइफस्टाइल हो, बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेस और प्रेशर होता है दोस्तों। बहुत ज्यादा प्रेशर आप महसूस करते हैं, उससे कोप अप करने के लिए आपको मल्टीविटामिन की जरूरत है। फिर एक्सीलेंट सप्लीमेंट फॉर इंक्रीज वेलबींग। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में जितने भी जरूरत होती है, सब जितनी भी सिंथेसिस होती है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म का फंक्शन होता है, हर चीज को सपोर्ट करता है मल्टीविटामिन। इस वजह से आपकी ओवरऑल वेलबींग को ये इम्प्रूव करता है। जैसा मैंने बताया ऑलरेडी, इट एनहांसेस प्रोसेसिंग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो हर चीज की जो सिंथेसिस होती है, अब कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, अरे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन ऐसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल नहीं पाते हैं हमारे फूड आइटम से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बाहर से मल्टीविटामिन लेके अपनी जो बॉडी में कमी है उसे पूरी कर पाए। और 9th पॉइंट है, हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो लंग्स के थ्रू होता है। जब हमारा हार्ट जो होता है ब्लड पंप करता है, वो हमारे लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। और जब लंग्स से ऑक्सीजन मिल जाती है, फिर वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एंड इट मेंटेन्स द हार्मोनल बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसे समझना ही बहुत मुश्किल है, उसे समझने के लिए कंप्लीटली बहुत टाइम चाहिए। तो उस चीज में आपके हार्मोनल बैलेंस को भी मेंटेन करता है ये। बॉडी में जितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनको प्रॉपरली सिक्रीट हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए ये आपकी मदद करता है। इम्प्रूव्स द वेरियस फंक्शन ऑफ योर बॉडी ऑन डे टू डे बेसिस। तो जो डे टू डे बेसिस है आपकी, उसमें आपके हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि टियान्स मल्टीविटामिन में कौन कौन से विटामिन हैं। अब तमाम तरीके के विटामिन होते हैं हमारे बॉडी में। तो जैसा कि इसमें मैंने चार्ट के थ्रू आपको दिखाया हुआ है कि हमारा जो मल्टीविटामिन है, उसमें सारे सारे जितने भी आप नाम ले सकते हैं विटामिन के, जितने विटामिन हमें जरूरत होती है हमारी बॉडी को, सारे सारे हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है टियान्स का मल्टीविटामिन। चाहे विटामिन ए हो, जो कि हमारे आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी के सारे ग्रुप्स, बी1 से लेकर बी12 तक सारे ग्रुप्स, जो कि हमारे अगर कहीं रिकवरी होती है, कहीं चोट लग जाती है, तो उसे हील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें विटामिन बी की बहुत जरूरत होती है। वो सारे बी कॉम्प्लेक्स हमारे विटामिन में पड़ा हुआ है, विटामिन में पड़ा हुआ है। देन विटामिन सी, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो पड़ा हुआ है। विटामिन डी, जो कि हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें पड़ा हुआ है। देन विटामिन ई, विटामिन ई की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है हमारे आंखों के लिए, बाल के लिए, स्किन के लिए, इन चीजों के लिए विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल होता है। और आजकल हम देख रहे हैं कितनी स्किन डिसीज लोगों को होती है, हेयर फॉल होता है, आईसाइट प्रॉब्लम होती है। तो इन चीजों से लड़ने के लिए विटामिन ई की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो तमाम जो विटामिन की आवश्यकता होती है, वो हमारा एक कैप्सूल पूरा करता है। इसलिए विटामिन आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मल्टीविटामिन हमारी बॉडी में।
इन द नेचुरल फूड अकाउंट्स फॉर ओनली फ्यू प्रोपोर्शन बट नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। अब खाने से हमें प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, अगर हम प्रॉपरली अपने बॉडी ही एक हमारी ऐसी चीज है जो कि रियल में पूंजी होती है दोस्तों। अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं, अपने बॉडी को ही मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए कि दुनिया में दूसरी आप कोई चीज प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वही पहली चीज होती है जो आपकी खुद की होती है। तो उसे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप उसे प्रॉपर रखना चाहते हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट दीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनी बनाइए, दिनचर्या एक ऐसी बनाइए जिसमें आप एक्सरसाइज भी करते हो, जिसमें आप प्रॉपर स्लीप भी लेते हो, प्रॉपर फूड आइटम्स भी आप सोच समझ के खाते हो। अब कई लोग होते हैं वो डस्टबिन समझ के खाते हैं, जो भी मिल रहा है खा लेते हैं। हमें डस्टबिन समझ के नहीं खाना है, हमें एटीएम कार्ड समझ लीजिए है। एटीएम कार्ड आप सिर्फ एटीएम कार्ड में ही लगाते हैं। तो जो चीज आपको लग रहा है कि हाँ ये एक्सेस कर सकती है हमारी बॉडी को, उन्हीं चीजों को खाना है। जो चीज आपको अलाउ करना है अपने बॉडी को, अपने मुंह को, कि हमें ये चीज खाना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से आप अपने दिनचर्या को आगे बढ़ा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, मैंने जैसा कि बताया, इसमें ना ही सिर्फ विटामिन है, इसमें तमाम मिनरल्स और अमीनो एसिड्स भी हैं हमारे टियान्स के मल्टीविटामिन में। तो अब कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड्स और मिनरल्स हैं? तो इसमें आयरन पड़ा हुआ है, इसमें जिंक पड़ा हुआ है, इसमें मैग्नीज पड़ा हुआ है, इसमें सेलेनियम पड़ा है, आयोडीन पड़ा है, कॉपर पड़ा है, मॉलीब्डेनम पड़ा है, अमीनो एसिड सारे पड़े हुए हैं और फोलिक एसिड पड़ा हुआ है। तो ऐसे करके ये जो हमारा मल्टीविटामिन है, ये एक कंप्लीट पैकेज बनाता है। और हमारी कंपनी 20 यूनिट देती है, 20 टैबलेट देती है एक उसमें। तो आपको हर मंथ, अगर हर मंथ आप नहीं ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट मंथ, कि एक महीने में आपने 20 दिन वो खाया, फिर नेक्स्ट मंथ छोड़ के नेक्स्ट मंथ दूसरा सप्लीमेंट चलाया, उसके नेक्स्ट मंथ आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं। तो इससे आप कम से कम अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी खुद की केयर, अपनी फैमिली की केयर, अपने को सेफगार्ड करना है, अपने को बिल्ड करना है, अपने को बूस्ट करना है। और तीनों काम हमारा मल्टीविटामिन करता है। तो जब आप इन चीजों को लेकर सामने वाले को समझा पाएंगे, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी अगर आप इस लेवल पे जाके उसे समझा पाएंगे, तो उसके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी दोस्तों। और जब आप लोगों को अवेयर कर देते हैं दोस्तों, जब लोगों को आप विजुअलाइज कर देते हैं, ये सबसे बड़ी पावर होती है विजुअलाइजेशन की। जब तक हमें पता नहीं था कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जो मिलता था हम खा लेते थे। जब बचपन में हम होते हैं, जो हमारी मम्मी देती हैं या पापा देते हैं या पेरेंट्स देते हैं या गार्डियंस देते हैं, तो जो वो हमें देते हैं वो हम खा लेते हैं। बट जैसे-जैसे हम होश संभालते हैं, जैसे-जैसे हम अपने होश संभालना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे-वैसे हमें अपने कॉन्शियस में जब आ जाते हैं, जब हमें डिसीजन लेना होता है, तो हमें उसके बाद हम अपने पे आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं। तो जब वो डिसीजन हमें लेना होता है, तो हमें ये एन्श्योर करना चाहिए कि हम वही चीज़ अपने अंदर अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो एक तरीके का, समझ लीजिए, तीर्थस्थल है। तो हमें उसे ऐसे ट्रीट करना है कि हमें वही चीज़ खानी है जिसकी हमारी बॉडी को आवश्यकता है। 4 व्हाइट पॉइज़न्स के बारे में ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं, जिसे हमें अवॉइड करना है। उन्हें अवॉइड करते हुए अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेके हमें इस काम को करना है। तो हमें खुद भी स्वस्थ रहना है, हमें अपने आस-पास के लोगों को भी स्वस्थ रखना है। और जब आप ये कर ले जाएँगे तो पैसा तो अपने आप आएगा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया, बाकी चीज़ें ज़ीरो होती हैं, चाहे आपकी इनकम हो, चाहे आपका करियर हो, जब तक आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं होगी, कुछ भी मायने नहीं रखता है। कुछ भी मैटर नहीं करता है, आपके पास चाहे जो भी हो, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो हेल्थ होती है। तो टियान्स एक प्लेटफ़ॉर्म देता है आपको, जहाँ पे आप खुद को स्वस्थ रखकर, दूसरों को स्वस्थ बनाकर पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये, 2 प्रोडक्ट्स की जानकारी। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में मैं और प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता सकूँ। तो आज का मेरा जो कंटेंट था, और यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं अपने पिताश्री को बुलाना चाहूँगा। अब